नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। और देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अतीक के कार्यालय में दुर्दांत माफिया जो मारा गया है, और हालांकि लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अतीक का कार्यालय जो चकिया में स्थित था, उसको 2 साल पहले योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था और पीडीए ने आधे हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। अब खबर सामने आई है कि उस कार्यालय में खून से सने दुपट्टे मिले हैं, एक चाकू मिले हैं। इसके साथ ही लगातार आपको बता दें कि वहां पर प्रयागराज पुलिस की तैनाती मौजूद है। कहा जा रहा है अपराधी जब मरता है तो कई ऐसे अपराध के किस्से छोड़ जाता है। अब वहां क्या हुआ है कार्यालय में, खबर यह भी सामने आ रही है कि वहां पर कहीं ना कहीं अतीक के गुर्गे मौजूद थे। वहां पर पुलिस को चकमा देकर रहते थे। किचन का सामान मिला है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मिली है। चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर अपराध के पीछे और कितने अपराध बचे हुए हैं, जिसको पुलिस को खोज निकालना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि अब ऐसे लोगों पर यह करारा जवाब है जो अतीक को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वो सही था। अजय जी, बहुत स्वागत आपका डिबेट में एक बार फिर से। अजय जी, क्या लगता है, एक तरफ जो माफिया के मरने के बाद बवाल चल रहा था, और देखिए अब हेडलाइंस यही चला आ रहा है कि एक अपराध नहीं, पता नहीं कितने अपराध। ये कार्यालय के जो रहस्य मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं, चाकू मिला है, क्या कहेंगे आज? क्या कैसा लगता है, हत्या की संभावनाएं तेज है किसी के? देखिए, क्राइम उसका एक नियम है। हाँ। हम ऑफ द रिकॉर्ड बता दें कि 1/10 आता है। जी बिल्कुल। अंग्रेजों के समय यह था कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो गया, हाँ। तो 20 लोग मरे तो 2 दिखाए जाते हैं। जी, ये था। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब वो ग्राफ काफी गिरा है। दूसरा, क्राइम का एक नियम है कि बहुत कम ही लोग शिकायत कर पाते हैं। बहुत बड़े माफिया के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल। अधिक हकीकत यह है कि इतना लोग गोलियों से नहीं मरे हैं अपराधियों से, जितना हकीकत है आज़ादी के बाद मरे हैं। जमींदारों ने, बड़े माफियाओं ने लोगों को मार दिया। पहले एक न्याय था, अब ये है पूरे माफिया ही हर जगह के शासन चला रहे हैं। बिल्कुल। अब उनके सबके किले ध्वस्त हो रहे हैं। अतीक ने, ये तो मर्डर वो हैं जो बहुत बड़े हिम्मत करके आप गए, और उनकी भी हिम्मत नहीं। राजू पाल मारा गया, उसको वहां फिर दौड़ाया गया, रास्ते मारा गया, और जहां पे एडमिट था वहां अस्पताल मारा गया। वहीं के पास में अतीक मर गए। इस बीच में जो और लोग मरे हैं उनका नाम नहीं आ रहा है। वो जो मरे, राजू पाल के साथ उमेश पाल मरे, वो तो एक बात अलग है। उसके साथ जो 2 सिपाही मर गए वो नहीं आ रहा। 2 साहू बंधुओं की इन्होंने हत्या की थी, वो नाम नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों की, बहुत बड़े व्यापारी थे। अब आपको बता रहे, कई बड़े बड़े बिल्डरों के नाम आए थे, कई वो। अतीक एक रहस्यमय ढंग से मार दिए गए। मगर अतीक के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर मॉड्यूल थे, टेरर मॉड्यूल उनके पास थे, और स्लीपिंग वो थे जो सुसाइड वाले लोग। और अतीक के संबंध हैदराबाद से लेके शाहीन बाग से लेके कलकत्ता के मिटिया बुरुज तक और बांग्लादेश तक और इवन पाकिस्तान से भी जो आयो जांच करते थे, उनके पास फोन आते थे। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा ये जो चीज है, ये निश्चित। इसमें एक चीज हम आपको बता दें, अभी जब मैंने चाकू देखी तो मुझे डाउट हुआ कि शायद एक पुलिस की कहानी है। मैं आपको आत्मा की बात बता दूं। फिर मैंने उस पर विचार किया, चूंकि हम क्राइम का पढ़ाते हैं मॉस्कॉम में, तो एक है मॉडस ऑपरेंडी, मेन चीज उसी से वो होता है। उस पर जब हमने गौर किया तो एक चैप्टर है उसमें, मुस्लिम मर्डर बाई मुस्लिम, मर्डर बाई हिंदूज। माफ कीजिएगा, इसको हम कतई सांप्रदायिक वो नहीं, मगर हर एक की मारने की अपनी अलग स्टाइल है। अच्छा। लड़ने की एक अलग स्टाइल है। आर्मी का गठन उसी आधार पर हुआ है। जो छोटी चाकू थी तो हमारा ही लगा कि शायद ये पुलिस की कहानी है, पुलिस ने बेवकूफ़ी की है, छोटी चाकू एक बड़ी चाकू रखना चाहिए। बाद में हमने जब विचार किया इस पे, तो हमने जब उसको देखा तो हमने ये समझ गए होता क्या है, जब किसी को झटके से मारना है तो बड़ी चाकू की जरूरत होता है, बड़ा वो चाहिए। और जब किसी को हलाल करके मारना होता है तो फिर छोटी चाकू से भी गला लेता जा सकता है। ये जो मामला है, छोटी चाकू का यूज होना, तो किसी को हलाल करके मारने के लिए ज़्यादा, मगर उस चाकू में धार है और चाकू थोड़ी छोटी है।
तो एक छोटी से भी हड़ताल करके आदमी मारा जा सकता है। इसको माफ़ कीजिएगा, हम धार्मिक आधार पे नहीं कह रहे हैं, आप इसको सांप्रदायिक के उससे ना लीजिए, मगर ये कंफर्म हो गया कि ब्लड जो है, दूसरा ब्लड जगह जगह है, जीने सीढ़ियों पर है, सीढ़ियों पे है, सोफे पे है, और वहाँ पे है, किचन में है जी, और चूड़ियों पे है। एक चीज पढ़ाई जाती है कि आप कैसे जानेंगे कि रेप हुआ कि नहीं। हाँ। उसमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ये लिस्ट का। इसीलिए कभी भी बाप जो है अपनी बेटी का हाथ अगर किसी को देता तो कलाई पकड़ के देता है। जब मैरिज का भी होता है तो जब 7 फेरे होते हैं या सिखों में 5 होते हैं तो भी हाथ पकड़ के, इवन मुस्लिम में भी सारे रिलीजियस में होता है। इसकी कलाई की एक बहुत वैल्यू है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु बड़े समझदार थे, उन्होंने चूड़ी पहना दी। चूड़ी पे ब्लड पड़ने का मतलब यह है कि डेफिनेटली ये कांड हुआ है, क्राइम का हुआ है, या अटैक हुआ या मर्डर हुआ है। अच्छा, चूड़ी पे ब्लड। रेप की भी गुंजाइश आ रही है क्या? क्योंकि महिला के दुपट्टे मिलने। सुनिए तो रेप की आपको बता दें, मेन चीज ये है कि रेप तब तक नहीं हो सकता जब तक लिस्ट कोई ना पकड़े। यहीं पे वो चीज एक कंफर्म हो रही कि रेप का। इसमें जो है ये साफ लग रहा है चूड़ी की उपस्थित, चूड़ी पे, वो दुपट्टे पे, तो ये निश्चित तौर पे किसी को वहां मारा गया है, या तो अधमरा हो गया मर्डर, और लेडीज को। मतलब देखिए, दुपट्टा मिलना और आपने चूड़ी की चर्चा की, ऐसा लग रहा है महिला की हत्या हुई होगी। लेकिन अजय जी, एक और सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की निगरानी उस दफ्तर में थी जब से बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, पुलिस की निगरानी में किस तरीके से यह हो गया? देखिए आपको बताएं, प्राइमा फेसिया हम इसको जो समझ रहे थे कि पुलिस की कहानी है। हाँ। अपनी आत्मक बात बता दें। हाँ। मगर जब हमने गौर किया, जब उस पर आया तो ये पुलिस की कहानी नहीं है। पुलिस की कहानी होती तो पुलिस बड़ी चाकू लगती है। पुलिस इस मामले में बहुत समझदार है, मॉडस ऑपरेंडी पे बहुत अच्छी जानती, इसमें बड़े जानकार लोग होते हैं। नहीं, पुलिस की निगरानी में कैसे हत्या हो गई अंदर? पुलिस की जो कहानी होती है, पुलिस की हर एक उसमें मोस्टली हर जगह पूरे देश में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस की कहानियां होती है काउंटर में। मगर यहाँ पर जो हम लोगों को लग रहा है, इसमें ये पुलिस की बनाई हुई कहानी नहीं, ये ओरिजिनल कहानी है। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन निगरानी में कैसे हो गई? और देखिए सामने कब्रिस्तान है अजय जी, दूसरी आपको बता दें, घर पास में दूसरा आपको बता दें, यहाँ पे काफी डिसीजन होते थे बैठ करके। मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 70 वकीलों को सैलरी देता था और यहीं पे बैठ के समझौते होते तो लोगों की पिटाई होती थी। यहाँ पे काफी एफिडेविट, गुप्त कार्यालय था ये। हाँ, काफी एफिडेविट थे जिसमें लोगों के साइन थे। हाँ। और उसमें क्या होता था, साइन करा लिए जाते थे। पता चला रजिस्ट्री कोई किसी को बेचता था और वो कब्जा किसी को मिलता था और रजिस्ट्री इनके नाम हो जाती। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये कोई मर्डर हुआ, किसी को लाए हैं ये लोग यहाँ पर, किसी को दबाव बनाया या तो दस्तखत कराया, उसके साथ रेप करने। चूँकि चूड़ी टूटना बहुत साफ जाहिर करता है कि लिस्ट पकड़ी है, उसने विरोध किया है, तो चूड़ी तो इसीलिए कांच की चूड़ी पहनाई जाती है कि उससे मेल के लग भी सकती, मेल चूड़ी में हाथ फिसलता। तो है क्या, इसमें निश्चित तौर पे रेप हुआ होगा, इसमें कोई बट है ही नहीं। दूसरा, इसमें मर्डर या फिर अधमराई पोजीशन में कर दिया गया लेडीज का। दूसरा, जो ब्लड के हम लोगों ने जो दाग देखे हैं, उसमें पहले लगा कि कुछ अभी नेताओं ने बोला है कि बकरे या सुअर का हो सकता है। अभी 2 नेताओं ने बोला, तो सुअर का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सुअर जो है इस्लाम में हराम है। अब आया बकरे का, यदि बकरे का गोश्त होता तो उसका अपना एक कलर होता है, हर ब्लड का एक कलर होता है कि 72 घंटे बाद उसका कलर जो हल्का काला पड़ने लगता है, उसके बाद हल्का सा ग्रीन होता है, पपड़ी जम जाता है। ये मानव ब्लड है। जो दूसरे ब्लड होते हैं वो पपड़ी जम जाता है। दूसरा, मर्डर के जो पहले जो ब्लड होता है, या तो मर्डर के पहले ब्लड निकला है तो वो जो वहाँ पे धूल होती है उसका वो बन जाता है। अगर किसी आदमी की गला दबा दो, उसके बाद अगर आप मर्डर करेंगे तो जो ब्लड है वो छितरा हुआ होता है। इसीलिए मिट्टी और ब्लड ले जाते, फोरेंसिक लैब जो आई है वो ले जाते। अगर वो गुत्थी बना हुआ है तो फिर इसका मतलब मर्डर के पहले का। और किसी का गला दबा दिया, उसके बाद चाकू मारिए, खून निकलेगा, तो वो ब्लड अलग अलग। तो देखिए ये राज किस तरीके से हो सकते हैं कि क्या किसी गवाह को मारने के लिए? ये हम आपको बता रहे हैं। पहले हमको डाउट ये था, हो सकता किसी मरे उसको ले आए लोग, वो भी नहीं है। जानवर का नहीं, ये क्लियर हो गया। ब्लड के जो हमने दाग उसमें हमें जो फोटो से दिखे। दूसरा बात है, जो लुगदी किनारे पड़ी वो साफ जाहिर करती है ये डेफिनेटली किसी का मर्डर हुआ है
और मर्डर के बाद अभी वहाँ पे हेयर से बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं ना कहीं हेयर पड़े होंगे या कोई ना कोई बटन होगी। तो अगर कोई बटन मिल जाती है ब्लाउज वगैरह की या कोई भी या कोई हेयर मिल जाता है तो उससे कंफर्म हो जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ लेबोरेटरी फॉरेंसिक इतनी हो गई, मगर ये डेफिनेटली है कि ये लेडी है और लेडी के साथ में निश्चित तौर पे इसकी एज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्लड की बौछार होती है बहुत तेज़। जब आदमी इकोस्पोरिन वगैरह कोई टैबलेट अगर बीपी या उसकी हार्ट की ले रहा तो बौछार एक बोल्ड की भी बहुत तेज़ होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो एक युवा की होती है जो बौछार वो बहुत तेज़ पिचकारी के तरीके चलती है। ये हल्की सी वो है, तो ये निश्चित तौर पे लेडीज़ है और ठीक है रेप है और ये मर्डर है और ये सब चीजें इनके लिए बहुत आसान चीज आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दर्शकों बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अतीक के कार्यालय में देखिए कर्मकांड तो होते थे, लेकिन अब उसके मरने के बाद भी क्या उसके गुर्गों के द्वारा किसी की हत्या की गई है? खून के धब्बे हैं और जब वहां पर कई ऐसे पत्रकार पहुंच रहे हैं तो दुपट्टे को भी दिखाया जा रहा है कि दुपट्टा जो है पूरा खून से सना हुआ है, सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं, किचन का सामान है, अव्यवस्थाएं हैं और सवाल ये उठ है कि वहां पर अतीक अपने काले कारनामे को अंजाम देता था। अजय जी, यहां पर देखिए इंतजार होगा कि आखिर वहां पर किसकी हत्या हुई है। अभी पुलिस सुराग ढूंढ रही है। अब ऐसे में देखिए पुलिस को कब सफलता मिलेगी इस पर हमारी कहीं ना कहीं निगरानी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। और देखिए दर्शकों, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। और ये एक और तीखा हमला उस पर है जो अतीक अहमद की हत्या के बाद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी विपक्षी दलों ने लगातार योगी सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में अपराध पर अंकुश लगाना ये कहीं ना कहीं सफलता है और देखने वाली बात होगी अब किस तरीके से यूपी की काया पलट होती है।